यही स्थिति कर्ण की है। कुंती को प्रेम हुआ, वो गर्भवती हुई, अब छिपाएं कैसे, तो फिर किसी तरह से तामझाम हुआ कि बच्चे को भेजा गया और एक सारथी ने उस बच्चे को पाला और तब से कर्ण हो गया सूतपुत्र कर्ण, निम्न जाति का, पृथुसेन समझ लीजिए, निम्न जाति का व्यक्ति। सबसे योग्य पृथुसेन है पूरे इलाके में, किंतु उसका सम्मान होगा नहीं क्योंकि वो निम्न जाति का है, अर्धदास है। यही कर्ण के साथ है। कर्ण और अर्जुन का युद्ध होने वाला है, मल्ल युद्ध होने वाला है, पूरा समाज देख रहा है। तभी एक साधु, ये लोग साधु होते हैं कि क्या होते हैं पता नहीं, कृपाचार्य ने आके पूछा तुम्हारी जाति क्या है। पता लगा कि वो तो मतलब उस जाति का है नहीं जो लड़ने के योग्य है, और भरी महफिल से उसका अपमान करके भगाया गया सुतपुत्र कह के। और अर्जुन से उस समय युद्ध होने वाला था, उसने मन में ठान लिया कि इसको नहीं छोड़ूंगा मैं कभी, क्योंकि कृपाचार्य ने अर्जुन को बचाने के लिए ऐसा तांडव किया उस समय। और कर्ण ने सोचा भाई अर्जुन तेरी खैर नहीं है, मेरा इतना अपमान किया तुम लोगों ने, छोड़ूंगा नहीं। दुर्योधन ने मौका लग, देखिए दुर्योधन में हजार कमियां, दुर्योधन दोस्त बहुत अच्छा है। और वो वाला शेडिंग आप समझते होंगे ना, केवल बुरा केवल अच्छा कहना छोड़ दीजिए, वो गोलूपन होता है। व्यक्ति में हजार अच्छाइयां हजार बुराइयां साथ साथ काम करती हैं। दुर्योधन एक दोस्त के तौर पर कायदे का आदमी है। रावण हजार बुरा हो, एक भाई के तौर पर कायदे का आदमी है। वो अपनी बहन के सम्मान के लिए अपनी पूरी सत्ता को दांव पे लगा सकता है, ये सम्मान की बात है। और इसलिए जब दुर्योधन ने उसको कहा कि मेरे दोस्त बनोगे, उसने कहा यस हम दोस्त बनेंगे, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। और उसके बाद हम दोस्त बन गए। और उसके बाद ये हुआ कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम मेरी सेना में शामिल हो। सेना में शामिल हुआ, राजकाज में शामिल हुआ। और उसके बाद, उससे पहले बल्कि उसका मन हुआ कि मैं सीख लूं, तो परशुराम के आश्रम में, परशुराम समझ ना, यहां एक नेत्र और खुले रहता है उनका हमेशा, तो परशुराम के आश्रम में गया सीखने के लिए, जाति छिपाकर। और एक दिन वहां बात खुल गई और परशुराम ने अपने आश्रम से उसको बाहर निकलवा दिया। तो इसके हिट लिस्ट में एक नाम और ऐड हो गया। मतलब उसने कुछ किया नहीं, लेकिन हाँ उसके मन में नाराजगी तो थी ना भाई। एक दुर्योधन था जो लगातार उसे सपोर्ट करता था। जब दुर्योधन और युधिष्ठिर में युद्ध होने लगा, युधिष्ठिर और उसके चारों भाइयों ने कहा कि भाई वनवास पूरा हो गया, अब तो हमें हमारा साम्राज्य वापस दो। दुर्योधन ने कहा न शुचग्रम, क्या है जो था भारत और दिशा में, मतलब सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा जमीन, दम है तो ले लो। संस्कृत में बड़ा अच्छा कथन है वो कहा। उसके बाद यह हुआ कि पांडवों की ओर से युद्ध की बात हुई। भीष्म ने बड़ी कोशिश की दुर्योधन को समझाने की, दुर्योधन ऐसा मत करो। कर्ण ने कहा कि दुर्योधन डरना मत, बस युद्ध हुआ, इन पांचों को मैं देख लूंगा, टेंशन मत लेना। दुर्योधन ने कहा बस इन्हीं पांचों को देखना और क्या करना है। भीष्म ने खूब समझाया, दुर्योधन टस से मस नहीं हुआ। कर्ण ने उसको लगातार सपोर्ट किया, युद्ध होना शुरू हुआ। और ये क्लियर था कि कर्ण को हराना इन पांचों में से किसी के बस की बात नहीं। कर्ण पृथुसेन जैसा है, इतना जबरदस्त योद्धा है, ऊपर से उसके अंदर खुंदक है कि सूतपुत्र मुझे कहा गया बार बार, इसका हिसाब भी बराबर करना है उसको। तो कृष्ण को लगा कि भाई इन चॉकलेटी बच्चों के बस की बात नहीं है। पांडवों का आप कंपोजिशन देखेंगे, आपको खुद भरोसा डगमगा जाएगा। भीम में प्रचंड शक्ति है, दिमाग नहीं है। नकुल सहदेव में शक्ति दिमाग कुछ भी नहीं है। युधिष्ठिर में दिमाग बहुत ज्यादा है, शक्ति नहीं है। एक अर्जुन ही है जिसमें बैलेंस है, और उसका बैलेंस डगमगा गया युद्ध भूमि में जाते ही। नहीं ये तो मेरे फूफा जी है, मेरे ताऊ, मेरे मौसा, इनको कैसे मारूं, तो मेरे चाचा जी हैं, तो मेरे जीजू हैं, तो मेरे फूफा जी हैं, कैसे इनको मारूं मैं। उसके मन में ये सब आ रहा है। कृष्ण ना होते ना ये सब इतना पिटते, कृष्ण ने बचा लिया इन लोगों को। सही में पिटाई हो जाती बहुत ज्यादा, कृष्ण ने बचा लिया इन सबको। कृष्ण ने कैलकुलेशन अपने सेट कर ली। पहले उसको ज्ञान में आन दिया, थोड़ा आकार बड़ा करके कि अरे कुछ नहीं होता, मेरे अंदर ही आओगे, मेरे अंदर से निकले, अरे ऐसा ही है, तुम चलो ना काम करो ना। अर्जुन बोला ठीक है फिर मैं काम शुरू करता हूं। कृष्ण को पता था कि कर्ण को मारना आसान नहीं है। देवताओं ने साजिश की, इंद्र को भेजा भिखारी बना के। इंद्र चला गया वहां भिखारी बन के, क्योंकि सबको पता है कि कर्ण जो है दानवीर है, कि जुबान दी है तो पीछे नहीं हटेंगे, किसी ने कुछ मांगा है तो पीछे नहीं हटेंगे। और ब्राह्मण बन के कह रहे कि मुझे आपके कुंडल और कवच चाहिए।
क्योंकि उस कुंडल और कवच के बाद कर्ण को मारना असंभव है। देवताओं को लग गया है कि एक ही रास्ता है कि इससे इसकी अच्छाई का फायदा उठा के मिसयूज करके इसका हेमर्शिया करवाओ। अति नैतिक होने से जो गलती होती है वो। पर जब उसने कवच कुंडल दे दिया अपने, मतलब आसपास कुछ लोगों ने संकेत किया तो उसने कहा नहीं है भाई, उसूल उसूल होता है, बाकी सब बात की बातें। इंद्र को भी ये लगा कि यार इतना भोला है, तो उसको फिर एक अमोघ अस्त्र दिया वरदान में। कृष्ण सोच रहे अजीब आदमी, अमोघ अस्त्र लेके आ गया। अरे लेके आना था, एक चीज देके भी आ गया, सेंटी हो जाती है ऐसे टाइम पे। अब कृष्ण को चिंता है कि एक तो ये वैसे हारेगा नहीं, ऊपर से अमोघ अस्त्र इसके पास है, और उसने अमोघ अस्त्र रखा है एक ही आदमी के लिए जिसका सारथी मैं हूं, अर्जुन। उसको बचाना बहुत जरूरी है। कुंती को भेजा कि जाओ छठे बेटे से मिलके आओ। पांच तो ये थे ही मूर्ख, छठा वो कर्ण। युद्ध से पहले कर्ण के पास गई, उसे हाथ जोड़ के बोला कि देखो बेटा, अच्छा दोनों को पता है कि वो माँ बेटे हैं, समाज को भी कुछ लोगों को पता है। वो कह रही देखो बेटा, तुमसे एक भीख मांगने आई हूँ। कह रहा कि आप तो मेरी माँ है, आप मेरा सर मांगेंगे तो मैं एक सेकंड नहीं लगाऊंगा, सर काट दूंगा अपना, बताइए क्या चाहिए। उससे कहा मैं चाहती हूँ मेरे पांचों बच्चे सुरक्षित रहें। उसने कहा आपके 5 बच्चे सुरक्षित रहेंगे, कुल 6 हैं, एक को नहीं छोड़ूंगा, पहले बता रहा हूं। अर्जुन और कर्ण में से एक बचेगा, बाकी चारों सुरक्षित रहेंगे, मतलब मेरे हाथों उनमें से किसी का वध नहीं होगा। इतना वचन देके मैं आपको भेज रहा हूं, या अर्जुन बचेगा या मैं बचूंगा, और आपके 5 बच्चे बचे रहेंगे। तो माँ को भी लगा चलो 4 तो फाइनल हुए कम से कम, ये भी ठीक है, बच जाए तो बढ़िया बात है, 4 की तो सेफ्टी हुई। उधर गांधारी के तो 100 दांव पे लगे हुए हैं, ये तो 5 ही दांव पे लगे हैं। युद्ध शुरू हुआ। कर्ण ने कई बार चारों पांडवों को घेर घेर के पीटा, पर मारा नहीं। अपने बाणों से ऐसा घेरता था कि निहत्थे खड़े रहते थे बेचारे, कि हम कुछ नहीं कर सकते। इधर से तीर जा रहा है, यहां से तीर जा रहा है, यहां से तीर जा रहा है, जरा सा हिले पता लगा तीर घुस गया तो हिल भी नहीं पाते थे बेचारे, इतना तीर मारता था, कुछ करता नहीं था, लेकिन केवल मजे लेके छोड़ दे, चलो 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 आगे चलो, शाबाश, हो गया हो गया हो गया, चलो अब नहीं मारेंगे, जाओ भागो, क्योंकि तुम्हारी मम्मी को हमने वचन दिया है ना, भाई तो हमारा ही हो, ठीक है, तो वचन दिया है। अर्ध भ्राता तो हो ही ना भाई, बाप अलग है, माँ तो समान है हमारी, तो अर्ध भ्राता हो हमारे। अर्जुन की ताकत था वो, और अमोघ अस्त्र संभाल के रखा था अर्जुन के लिए। कृष्ण को लगा कि ये तो चला देगा, तो और इंद्र का दिया हुआ मैं रोक दूंगा तो देवताओं में झगड़ा हो जाएगा आपस में, वो भी ठीक नहीं है। तो घटोत्कच को लाए कि बेटा हो जरा इधर। बोला जी अंकल क्या करना है। बोले हाँ बहुत बढ़िया, तुमने जिम विम जाके बॉडी बहुत फुलाई है, इस बॉडी का काम अब आएगा। अच्छा घटोत्कच भीम का बेटा है, मजाक समझते हैं, हिमाचल का रहने वाला था वो। मतलब ये लोग जब वनवास में थे, शायद हिमाचल प्रदेश के इलाके में रहे होंगे, कुल्लू के आसपास था, हिडिंबा मंदिर, भीम मंदिर खूब मिलते हैं वहां पर। तो लोग मानते हैं कि वही वनवास था, वही प्रेमुवन का, वही वो बच्चा हुआ घटोत्कच। वो भीम का पुत्र था, तो भीम काय भी था, लंबा चौड़ा एकदम पहलवान टाइप का था। तो उसको कहा डरना नहीं है। कर्ण को बोला बताइए किसको मारना है, मुझे बताइए। कृष्ण को पता कि मरेगा यही, और ठीक ठाक उसे चढ़ाया चले के झाड़ पे, जाओ उसको मार के आओ। उसने वहां जाके इतनी तबाही मचा दी घटोत्कच ने, कि अंत में कर्ण को समझ में आ गया कि इसको मारने का एक ही उपाय बचा है, और अमोघ अस्त्र निकाला, छोड़ दिया उस पर। घटोत्कच शहीद हो गया बेचारा। उसका बहुत सम्मान था भी नहीं परिवार के अंदर, तो लोगों ने सोचा चलो ठीक ही हुआ, एडजस्ट हो भी नहीं पा रहा था परिवार में। और कृष्ण ने निपटा दिया उसको। अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, ये तो बुरा हुआ। बोले चुपचाप खड़ा रहा, बुरा हुआ, तेरे बस की बात होती तो मैं यहाँ क्यों बैठा होता, आराम से रहो बस यार, ज्यादा बोलो मत, जो कह रहा हूँ करो वो काम तुम। और उसके बाद अब अमोघ अस्त्र नहीं है। फिर युद्ध हुआ कृष्ण मतलब अर्जुन और कर्ण के बीच। दरादम तीर पे तीर मार रहे हैं, ये मार रहा है वो मार रहा है, थोड़े से अर्जुन सही मरवाए ताकि बराबर की बात दिखे थोड़ी सी। कर्ण का अमोघ अस्त्र खत्म हो गया। एक सर्प है, सर्प, जो बहुत खुंदक में है अर्जुन से, वो कर्ण को नैतिक मानता है। वो सांप तीर के आकार में आके कर्ण के तरकश में आ गया, और उसने कहा कि तुम मुझे तीर की तरह रख के चलाओ, मैं उसको काट लूंगा, मर जाएगा। अब ये मत कहना कि ऐसा कैसे हो सकता है,
जब सूर्य का पुत्र हो सकता है तो फिर ऐसा भी हो सकता है, सीधी सी बात है। हम कब कहते हैं कि हाइड्रोजन पुत्र था, हीलियम पुत्र था? हम कब कहते हैं? सूर्य पुत्र कहते हैं ना भाई। तो कर्ण बोला, नहीं सर्प महोदय नहीं, ये दो मनुष्यों का युद्ध है, इसमें आपका इस्तेमाल करूंगा तो युद्ध के नियम और नैतिकता के विरुद्ध होगा, और मैं युद्ध नीति के खिलाफ नहीं जाऊंगा। सर्प ने भी माथा झुकाया, हे परम पावन, कितने महान आदमी आप हैं। फिर सर्प नीचे ऐसे से चला गया कि तीर नहीं बन पाऊंगा। उसका सपना था बड़े होकर तीर बनूंगा, लेकिन वो बन नहीं पाया। कर्ण ने उसको मना कर दिया कि नहीं बनाऊंगा भाई तुमको। मैंने एक बार एक मोपेड पे देखा था, बड़ी होके मोटरसाइकिल बनूंगी। तो मैं उसको आज तक ना जब भी सोचता हूँ, एक आध घंटा लगता नॉर्मल होने में मुझे। इतना सुंदर लिखा था। लूना, समझते लूना क्या होती है? मोपेड का एक नाम था, उस पर लिखा था बड़ी होके मोटरसाइकिल बनूंगी। तो खैर, युद्ध में कर्ण का पलड़ा भारी है। अर्जुन लड़ रहा है लेकिन जीत नहीं पा रहा है। कृष्ण सारथी हैं, युद्ध को मतलब जो उनका है रथ, उसको ऐसे ऐसे कोणों पे ले जाते हैं कि उसका बचाव हो, उसको बेहतर पोजीशन मिले युद्ध करने की, उसके बाद भी वो जीत नहीं पा रहा। अंत में कर्ण का पहिया धंस गया रेत में, उसके रथ का, रथ रुक गया। युद्ध की नैतिकता, क्योंकि भारतीय परंपरा में युद्ध को भी नैतिक रूप से लड़ा जाता है, अच्छी बात है, महान बात है। नहीं, युद्ध है लेकिन नैतिक रूप से लड़ेंगे, नियम से लड़ेंगे, बदतमीजी नहीं करेंगे। शाम हो गई, अब शंख बज गया, अब छुट्टी है, जाओ कपड़े वपड़े धो लो अपने, तैयार हो जाओ, घाव पे पट्टी बांध लो, ग्लूकोज पी लो, सब कर लो। सुबह तैयार होके जब 8 बजे आ जाएंगे, फिर दोनों को हाथ मिलवाएंगे, सीटी बजाएंगे, शंख बजाएंगे, फिर शुरू करेंगे युद्ध। सिस्टम से काम करेंगे। कितनी अच्छी बात है। अब रहिया, उसका रथ का पहिया घुस गया है मिट्टी के अंदर, तो क्या होना चाहिए था? रुक जाना चाहिए था अर्जुन को। अर्जुन रुक गया। उससे कहा, हे कृष्ण, इसका पहिया फंस गया, इस समय युद्ध करना ठीक नहीं होगा। कृष्ण ने उसको इस भाव से देखा, अरे नैतिकता की बात तुम पे सूट नहीं कर रही है भाई, पहले डिजर्व करो, उस लेवल पर तो आओ, तब तो ऐसी बात करना अच्छा लगेगा। उसने कहा, तीर चला, यही मौका है, देर मत कर, किसी और मौके पर तेरे बस की बात नहीं है। चला तीर, इसे तीर चलाया। कर्ण बेचारा हक्का बक्का होकर देख रहा है कि ये इतना गंदा कैसे हो सकता है, बाकी तो सब ठीक था, इतना नीच कैसे हो सकता है। कि जब सामने दुश्मन का पहिया मिट्टी में धंस गया, रेत में धंस गया, तो वहां तो रुको भाई थोड़ी देर। और अंत में बेचारे ने रथ का पहिया जो ठीक कर रहा था, उसको निकाल रहा था, उस पहिए को ही हाथ में खींचा, उससे युद्ध लड़ा। लेकिन उससे आप तीर बचा ही सकते हो, तीर छोड़ तो सकते नहीं उससे। बचाता रहा, बहुत देर तक बचाता रहा, और अंत में तीर लगा, मर गया। और मैं आपसे कहा था, इसी पर धर्मवीर भारती ने अंधा युग लिखा था, महाभारत में ही लिखा था। तो अच्छी पंक्ति है, मैं रथ का टूटा पहिया, लेकिन मुझे फेंको मत, क्योंकि इतिहासों की सामूहिक गति झूठी पड़ जाने पर क्या जाने सच्चाई टूटे पहियों का आश्रय ले। जब सच्चाई का इतिहास लिखा जाएगा ना, तो ये टूटा पहिया बहुत बड़ा प्रमाण बनेगा। इस टूटे पहिए को फेंकना मत इतिहास में, आपका इतिहास लिखने में काम आएगा टूटा पहिया। ये इस एंगल से कहानी सुनकर कर्ण आपको कैसा लग रहा है? उस पर आपको सहानुभूति, दया, करुणा, ये